इष्ट गुरु चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे इस वीडियो में मंगलिक दोष से होने वाले जीवन साथी के चरित्र का परिचय और जीवन साथी के कारण जीवन में होने वाली परेशानियां, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि जन्म कुंडली दोनों की मंगलिक है तब तो कोई भी परेशानी नहीं आती, लेकिन फिर भी चरित्र के ऊपर परेशानियां आती रहती हैं। स्त्री का चरित्र कैसा होगा, पुरुष का चरित्र कैसा होगा, इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमने मेष लग्न का चार्ट लिया हुआ है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखेंगे कि आपका मंगल कहाँ बैठा हुआ है, आपके जन्म का लग्न कौन सा है। ये हमने उदाहरण के लिए केवल मेष लग्न का चार्ट लिया हुआ है, किंतु आपको अपने जन्म कुंडली के अनुसार इसका अनुमान करना होगा। मंगलिक दोष से होने वाले जीवन में विकार, परेशानियां, इन्फेक्शन कैसे कैसे, कब कब क्या क्या होता है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी सार्थक होगा आपका ये ज्योतिष का विषय। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे लग्न के अंतर्गत यदि मंगल होता है तो जीवन साथी के, अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री के ऊपर, और अगर स्त्री है तो उसके पुरुष के ऊपर मंगल का प्रभाव क्या होगा और उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कैसी कैसी होंगी। पहली बात तो हम आपको बता देते हैं मंगल की प्रकृति क्या है। दरअसल मंगल उष्ण प्रकृति का है, उग्र प्रकृति का है, और इसे पाप ग्रह की संज्ञा में लिया जाता है। वैवाहिक जीवन में मंगल का अशुभ प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है। मंगल दोष, जिसे मंगली के नाम से जाना जाता है, इसके कारण कई स्त्री और पुरुष आजीवन अविवाहित भी रह जाते हैं। इस दोष की गहराई को समझना बड़ा आवश्यक है ताकि इसका भय दूर हो सके। वैदिक ज्योतिष में मंगल को लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में दोषपूर्ण माना जाता है। इन भावों में उपस्थित मंगल वैवाहिक जीवन के लिए अनिष्टकारक कहा जाता है। जन्म कुंडली में इन पांचों भावों में मंगल के साथ जितने क्रूर ग्रह बैठे होंगे, मंगल उतना ही दोषपूर्ण होता है। जैसे 2 क्रूर ग्रह होने पर 2 गुना, और 4 क्रूर ग्रह हो जाएं तो मंगल 4 गुना पाप प्रभाव वाला अलग अलग तरीके से पांचों भाव में दृष्टिगत होता है। जैसे लग्न के अंतर्गत मंगल है तो लग्न भाव से व्यक्ति का स्वास्थ्य, शरीर, इनका विचार किया जाता है। लग्न भाव में मंगल होने से व्यक्ति उग्र प्रकृति का, लड़ाकू, क्रोधी, हठी, जिद्दी और आक्रामक हो जाता है, दुस्साहसी। इस भाव में उपस्थित मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ती है चौथे घर में, सुख भाव में, और गृहस्थ सुख में इसके कारण आती है कमी। सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के स्थान पर देखता है, इससे पति पत्नी में विरोधाभास रहता है, दूरी बनी रहती है। और अष्टम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि जीवन साथी के लिए मृत्यु का कारण बन सकता है, संकट का कारण बन जाता है। जन्म कुंडली के बारे में भवदीपिका नामक ग्रंथ के अंतर्गत द्वितीय भाव के मंगल के ऊपर उन्होंने बताया है। द्वितीय भावस्थ मंगल को भी मंगली दोष से पीड़ित बताया गया है, जबकि अन्य ग्रंथों ने लग्न, द्वादश, सप्तम, चतुर्थ, अष्टम ही बताया है। जबकि भवदीपिका नामक ग्रंथ ने द्वितीय स्थान पर भी मंगल बैठने से मंगलिक बताया। क्यों? क्योंकि दूसरा स्थान कुटुंब का स्थान माना जाता है। कुटुंब अर्थात परिवार, अर्थात हमारा जीवन साथी से बनने वाला जो बच्चों का कुटुंब है, उसको भी समझा जाता है। ये भाव कुटुंब और धन का स्थान होता है। ये मंगल परिवार और सगे संबंधियों से विरोध पैदा करवाता है। परिवार में तनाव के कारण पति पत्नी में दूरियां फैलती जाती हैं, बनती जाती हैं, और कई बार ऐसा जातक अपने अलग से रिश्ते तैयार कर लेता है। परिवार में तनाव के कारण पति पत्नी में दूरियां पैदा कर देता है इस भाव का मंगल। पंचम भाव, अष्टम भाव एवं नवम भाव को देखता है। द्वितीय घर में बैठा हुआ मंगल चतुर्थ दृष्टि से पंचम को और सप्तम दृष्टि से अष्टम को, अष्टम दृष्टि से नवम भाव को मंगल देखता है, जो कि भाग्य भाव है।
और मंगल के इन भावों में दृष्टि से संतान पक्ष पर विपरीत प्रभाव होता है, भाग्य का फल बुरा हो जाता है। अब वहीं चतुर्थ भाव में मंगल, फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव में मंगल सप्तम दृष्टि से देखता है ठीक दसम घर को, चतुर्थ दृष्टि से देखता है सप्तम घर को, और अष्टम दृष्टि से देखता है 11वें घर को। तो सप्तम, दसम, एकादश भाव को देखता है। ये मंगल देता तो अस्थाई संपत्ति है, किंतु गृहस्थ जीवन को अत्यंत कष्टमयी बना देता है। मंगल की दृष्टि जीवन साथी के ग्रह में होने से पति पत्नी में वैचारिक मतभेद यानी विचार ही नहीं मिलेंगे, मतभेद और आपसी प्रेम का अभाव बन जाता है। इसके कारण जीवन साथी के सुख में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। मंगली दोष के कारण पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं, और दोष निवारण ना हुआ तो अलगाव भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, और मंगल जीवन साथी को इस तरह से संकट में डाल देता है। सप्तम भाव का मंगल क्या करता है जीवन में? सेवंथ हाउस मतलब मंगल 7वें भाव में, ये जीवन साथी का घर होता है। इस भाव में बैठा मंगल वैवाहिक जीवन के लिए सर्वाधिक दोषपूर्ण माना जाता है, और इस भाव में मंगली दोष होने से जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रायः बाधित रहता है, उतार चढ़ाव बना रहता है। जीवन साथी अर्थात अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी उग्र स्वभाव की, और कभी कभी तो अत्यधिक लोलुप और कामी भी हो जाती है। यदि आप स्त्री हैं तो आपका पुरुष ऐसा हो जाता है। ये मंगल लग्न स्थान को देखता है, धन स्थान को अष्टम दृष्टि से देखता है, एवं कर्म स्थान पर भी पूर्ण दृष्टि डालता है। मंगल की दृष्टि के कारण आर्थिक संकट, व्यवसाय, रोजगार हानि और दुर्घटना की संभावनाएं बन जाती है। यहीं पर दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मंगल जो है चरित्र पर दोष देता है। यहाँ पर मंगल होने से व्यक्ति के अंदर अत्यंत कामुकता, अपने स्त्री से पुरुष का पेट नहीं भरता, और पुरुष है तो ये स्थिति, अगर स्त्री है तो अपने पुरुष से उस स्त्री का पेट नहीं भरता, अर्थात उसके अंदर कामोत्तेजना बहुत होती है। ये संभवतः आपकी जन्म कुंडली में मंगल हो इस घर में, अगर यदि इन समस्याओं में आप नहीं जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि अवश्य पड़ रही होगी। किंतु मंगल यहाँ पर चारित्रिक दोष अवश्य देता है और विवाहेतर संबंध बना देता है। संतान के संदर्भ में भी यह कष्टकारी होता है। मंगल के अशुभ प्रभाव के कारण जीवन साथी के साथ पति पत्नी में दूरियां बढ़ जाती है, जिसके कारण रिश्ते बिखरने लगते हैं। तो जन्म कुंडली में यदि मंगल इस भाव में है, मंगली दोष से पीड़ित है, तो इसका उपचार अवश्य ही कर लेना चाहिए, किसी अच्छे ज्योतिषी के साथ बैठ के चर्चा करके। मंगल अष्टम भाव में भी हो तो मंगलिक दोष बन जाता है। 8th हाउस दुख, कष्ट, संकट और ये आदमी की उम्र का घर होता है, आयु का घर होता है। इस घर में मंगल वैवाहिक जीवन के सुख को निगल ही लेता है। अष्टमस्थ मंगल मानसिक पीड़ा एवं कष्ट प्रदान करने वाला होता है। जीवन साथी के सुख में बाधक होता है, क्योंकि धन भाव में इसकी दृष्टि होने से धन की हानि, कुटुंब का भाव भी दूसरा होता है ना, तो 7वें दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है, तो कुटुंब पे परेशानियाँ आती हैं, तो धन हानि होती है और आर्थिक कष्ट होता है, कर्ज होता है, रोग के कारण दाम्पत्य सुख का अभाव हो जाता है। ज्योतिषीय और विधान के अनुसार इस भाव में मंगल बैठा अमंगलकारी शुभ ग्रहों को भी शुभत्व देने से रोक देता है। और इस भाव के अंतर्गत मंगल यदि वृष, कन्या अथवा मकर राशि का होता है तो इसकी अशुभता में कुछ कमी आती है, और मंगल अगर मकर राशि का है तो यहाँ संतान संबंधी कष्ट जरूर उत्पन्न करता है।
इस तरह से 8वें घर का मंगल ऐसी समस्याएं आपके जीवन में देता है। द्वादश भाव अर्थात 12वां घर, 12th हाउस। तो देखिए, जो 12वां घर है, यह जातक स्त्री हो या पुरुष, उसका शयन कक्ष 12वां घर होता है। द्वादश भाव शैया, सुख भोग, नींद और यात्रा एवं खर्च का स्थान माना गया है। अतः इस भाव में मंगल की उपस्थिति से मंगली दोष होता है। मंगल यहाँ से बैठ करके किन किन घरों को देखता है, जरा इस पर विचार कर लीजिए। भाई के घर को, कुटुंब से दूसरा घर जो तीसरा होता है, लग्न से तीसरा घर, कुटुंब से दूसरा घर, वो छोटे भाई बहनों के लिए होता है, मित्रों के लिए होता है, नौकर चाकरों के लिए होता है। तो चौथी दृष्टि वहाँ पड़ेगी और ठीक 7वीं दृष्टि छठे घर में शत्रु भाव में पड़ेगी और 8वीं दृष्टि मंगल की पत्नी के या पति के घर पे पड़ेगी, जीवन साथी के घर पे पड़ेगी। इस भाव में मंगल की उपस्थिति से मंगली दोष तो होता ही है। पति पत्नी के संबंध में आपसी सामंजस्य बिगड़ जाता है और प्रायः धन की कमी बन जाती है। पारिवारिक जीवन में परेशानियां आती रहेंगी और ऐसे व्यक्ति में काम की भावना, सेक्सुअल भावना, वासना अत्यधिक उग्र हो जाती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, स्त्री है तो पर पुरुष, पुरुष है तो पर स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और अपने घर में कलह कर देता है। अगर ग्रहों का शुभ प्रभाव नहीं है तो ये सारी समस्याएं पैदा होंगी। व्यक्ति में चारित्रिक दोष निश्चित ही लगता है। भावावेश में आकर जीवन साथी को ऐसा व्यक्ति नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इनमें गुप्त रोग और रक्त संबंधी दोष की भी संभावना बन जाती है। तो देखिए, जन्म कुंडली में मंगल दोष का निर्णय बड़े सोच विचार के साथ करना चाहिए। वीडियो केवल आपको समझाने के लिए, मंगल दोष के बारे में बताने के लिए है, यही नहीं आपको सजग और सावधान करने के लिए है। हमारे ज्योतिषीय वीडियोस सिर्फ जानकारी के लिए होते हैं, किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं और ना ही किसी व्यक्ति विशेष पर इस चैनल पर कोई वीडियो हम ज़्यादातर देते हैं। जब कोई बहुत निवेदन करता है कि हमारा वीडियो हमारे जन्म कुंडली के बारे में आप बताएं, तो कभी हम ऐसा कर सकते हैं, कर देते हैं, लेकिन उसके बहुत रिक्वेस्ट पर। अतः हम किसी विशेष व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आपको सावधान जरूर करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि आप के अलावा और भी कोई लाभ ले सके। चैनल पे अपना सब्सक्राइब बटन दबा करके अपनी उपस्थिति बराबर बनाए रखें। हम ऐसे कार्यक्रम आपको देते रहेंगे। लेते हैं विदा। नमस्कार, प्रणाम।